कल तेज प्रताप यादव के कारनामों को जब उनके ही पार्टी के एक नेता ने बताया तो दिमाग में क्या आया? जंगल राज। ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? बिहार में लालू यादव का कार्यकाल यानी 15 वर्ष। तकनीकी रूप से तो इसमें से 8 साल तक उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, लेकिन इस दौरान सत्ता लालू ही चलाते रहे। ये वो दौर था जब बिहार में हत्या और अपहरण एक उद्योग बन चुका था, एक कारोबार था, पैसे कमाने का एक जरिया था। राजनेताओं, अधिकारियों और माफियाओं का ऐसा गठजोड़ इससे पहले कहीं देखा ही नहीं गया। सबसे पहले बात आंकड़ों की कर लेते हैं। अगर सिर्फ लालू राज के अंतिम वर्ष 2005 की ही बात करें तो उस साल 3471 हत्याएं हुई थी, साथ ही 251 अपहरण की वारदातें हुई थी और बलात्कार की 1147 घटनाएं दर्ज हुई थी। इसके पहले एक साल और पीछे जाए तो 2004 में बिहार में हत्या में 3948 मामले आए थे। इसी तरह रंगदारी के लिए अपहरण 411 घटनाएं और बलात्कार की 1390 घटनाएं दर्ज की गई थी। एक और समस्या जो लालू यादव और राजद के काल में सबसे ज्यादा बढ़ रही थी वो थी नक्सली हमलों की घटनाएं। लालू यादव की पार्टी के कई नेताओं के नक्सलियों के साथ साठगांठ थे और वोट बैंक की राजनीति के कारण उन्हें अपने पाले में रखा करते थे। परिणाम ये हुआ कि हर महीने बड़ी नक्सली घटनाएं होती थी। अगर लालू राबड़ी के अंतिम वर्ष 2005 की बात कर ले तो अकेले उस साल नक्सली हिंसा की 203 वारदातें हुई थी। 2005 के अंत तक नीतीश कुमार के सत्ता संभालते ही इन वारदातों में कमी आ गई। हालांकि 2005 में काफी दिनों तक राष्ट्रपति शासन भी लगा हुआ था, लेकिन बिहार में एक तरह से लालू राबड़ी की ही चल रही थी, क्योंकि लालू यादव तब केंद्र की यूपीए की सरकार में रेल मंत्री थे और लोकसभा में 22 सांसदों के साथ सरकार में उनका अच्छा खासा दबदबा था। अपराधियों में 2006 से भय का माहौल व्याप्त होता चला गया। जब नीतीश कुमार ने 2010 में अपना पहला कार्यकाल पूरा किया तब तक 50,000 अपराधियों को सजा दिलवाई जा चुकी थी। ये वो प्रक्रिया थी जो लालू यादव के जंगल राज वाले काल में एकदम से रुकी हुई थी। कई हत्याओं का मामला कोर्ट तो दूर पुलिस स्टेशन भी नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि लोगों को सीधा गायब ही कर दिया जाता था। उन्हें कहां ठिकाना लगाया जाता था इसका पता पुलिस तक को नहीं चल पाता था। सिवान में सांसद शहाबुद्दीन का आतंक सबसे ज्यादा था। उसके खिलाफ खड़े होने वाले उम्मीदवारों पर गोलीबारी होती थी, उसके खिलाफ कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों पर गोलीबारी होती थी। सिवान के वर्तमान जदयू सांसद ओम प्रकाश यादव और बिहार के वर्तमान डीजीपी एसके सिंगल इसके भुक्तभोगी हैं। जो विपक्षी उम्मीदवारों के पोस्टर लगाते थे उन्हें गायब कर दिया जाता था, विपक्षी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती थी। बिहार में इस तरह के कई गुंडे बदमाश थे, जिनमें से अधिकांश नेता और ठेकेदार थे। उनके पूरा का पूरा सिस्टम था, माफिया टेंडर लेते थे विकास कार्यों का। अब आप समझ सकते हैं कि सड़कें कैसी बनती होंगी और कंस्ट्रक्शन कैसा होता होगा। नेता ही अपहरण हत्या उद्योग के अभिभावक हुआ करते थे। एक अपराधी जब नेता बन जाता था तो वह 100 नए अपराधियों को पालता था। इस तरह से यह उद्योग बढ़ता ही चला गया। अगर कुल अपराध की बात करें तो 2004 में हत्या की 3861, डकैती की 1297, दंगे के 9199 और अपहरण के 2566 मामले दर्ज किए गए थे। इसी तरह 2003 में हत्या की 3652 और अपहरण की 1956 वारदातें दर्ज की गई थी। वहीं 8179 दंगे हुए थे। आप देख सकते हैं कि वो काल था जब बिहार में 10,000 के आसपास दंगे हर साल हुआ करते थे। 2005 से 10 में ये आंकड़े काफी ज्यादा सुधरे। ये वो समय था जब जनप्रतिनिधि तक सुरक्षित नहीं था। विधायक अजीत सरकार हो, विधायक देवेंद्र दुबे हो, विधायक का चुनाव लड़ रहे छोटन शुक्ला हो या फिर मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद, ये लोग रंजिशों में ही मारे गए। यहां तक कि अधिकारी भी सुरक्षित नहीं थे। आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास, उनकी मां, भतीजी और 2 मेड्स के साथ बलात्कार की घटना हुई। डीएम जी कृष्णैया की मॉब लिंचिंग में मौत हो गई। और सरकार क्या कर रही थी? सत्ताधीश लालू यादव खुद घोटालों में व्यस्त हैं। आज भी वो चारा घोटाला मामले में जेल में बंद है, हालांकि अब उन्हें बेल मिल चुका है। इस मामले में उनके साथ साथ कई अधिकारी और नेता भी नपे थे, यानी सब मिलजुल कर जनता के पैसे को खाने में लगे हुए थे। और जहां
जानवरों का चारा तक सत्ता में बैठे नेता खा जाते हैं, वहां बाकी विकास परियोजनाओं का क्या हाल होता होगा। ऐसे कई घोटाले हुए जिसने बिहार के खजाने को ही बर्बाद करके रख दिया। बची खुची कसर लालू यादव ने के दोनों सालों ने पूरा कर दिया था। सुभाष यादव और साधु यादव का ऐसा दबदबा था कि लालू यादव की बेटियों की शादी होती थी तो गाड़ियों के शोरूम ही खाली कर दिए जाते थे, और इस तरह बिहार में कोई कारोबारी काम नहीं करना चाहता था। उन शादियों पर सरकारी खजानों से 100 करोड़ खर्च होते थे और 25,000 अतिथियों को खिलाया जाता था। अधिकारीगण जनता की सेवा नहीं, नेता की चापलूसी में लगा दिए जाते थे। ऊपर से जंगल राज के दौरान लालू यादव विकास पर पूछे गए सवालों और जनता की समस्याओं को हवा में उड़ा दिया करते थे। हेमा मालिनी और ममता कुलकर्णी के बारे में उनकी बयान सुर्खियां बना करते थे। जब बिहार में बाढ़ आता था तो वो कहते थे कि इससे लोगों के घरों में मछलियां आएंगी और वो पकाकर खा सकेंगे। जब अच्छी सड़कें बनवाने की बात आती थी तो वे कहते थे कि इससे जानवरों के खुर उखड़ जाएंगे। तब बिहार राज्य की स्थिति ऐसी थी कि जिसके पास रुपए और संपत्ति थी वो भी अच्छी लाइफ स्टाइल में नहीं जी सकते थे। अगर किसी ने कार तक खरीद लिया तो वह अपहरण उद्योग के रडार पर आ जाता था। डॉक्टरों के क्लिनिक चल गए, इंजीनियरों को बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, वकीलों की वकालत चल पड़ी, या फिर किसी कारोबारी की दुकान पर भीड़ जुटने लगी, उसे तुरंत अपराधियों का सामना करना पड़ता था। तब स्थिति ऐसी थी कि अगर घर का कोई व्यक्ति जरूरी काम से बाहर गया हो और वो शाम के 6 बजे से पहले घर नहीं लौटे तो परिवार और रिश्तेदारों में कोहराम मच जाता था। तब किसे, कौन और कहां मारकर फेंक दे कुछ पता नहीं था। लाशें बरामद होती थी और लोगों की धड़कनें बढ़ती थी कि ये कहीं कोई अपना तो नहीं। रोजगार और शिक्षा की बात ही छोड़ दीजिए, इन दोनों मामलों में न काम हुआ और न इसकी जरूरत समझी गई।